हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं R15 के किलर बाइक्स के बारे में। किलर इन द सेंस यहाँ पे मैं आपको कोई भी ऐसी बाइक नहीं बताने वाला हूँ इस लिस्ट में जो कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये R15 को हर एंगल से बीट करती है। यहाँ पे उन्हीं बाइकों के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि कोई ना कोई एक एक्सपेक्ट में R15 से अच्छी है, यानी R15 से मेरा मतलब वर्जन 4 से अच्छी है। बट बिफोर ये वीडियो में हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे मैं आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करेगा जरूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाली है फेस्टिव सीजन में बहुत सारी न्यू बाइकें मार्केट में लॉन्च होगी। साथ ही बहुत सारी बाइकों में डिस्काउंट्स मिलेगी, ऑफर्स मिलेगी। तो इस रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं पोस्ट करने पाऊंगा नहीं, क्योंकि एक एक वीडियो को पोस्ट करना एक एक बाइकों पे काफी ज़्यादा हो जाता है मुश्किल। तो ये सब जितनी भी न्यूज़ है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, सभी चीज़ें आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे। साथ ही में अगर आपको कोई बाइक खरीदने में दिक्कत है तो वो भी चीज़ें मेरे से क्लियर कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो मेक श्योर दैट यू हैव फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम टू गेट नोटिफाइड अबाउट ईच एंड लेटेस्ट हैपनिंग ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इस वीडियो में टोटल दोस्तों हम लोग 6 बाइकों पे बात करेंगे। तो अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 6 नंबर पे यामाहा की एक बाइक है और इस बाइक का नाम है यामाहा FZ25। अब आप लोग मेरे से बोलोगे कि भाई यामाहा FZ25 कौन सी एंगल से कॉम्पीट करती है R15 से, कहाँ R15 कहाँ FZ25। तो दोस्तों ये बात मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि ये बाइक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है R15 की, लेकिन एक एंगल से देखा जाए, मतलब अगर पावर वाली एंगल से स्पेशली देखा जाए तो ये डायरेक्टली बीट कर सकती है R15 को। भले टॉप स्पीड में नहीं बीट करने पाया, लेकिन अगर आप लोग सिटी में इस बाइक को चलाओगे और R15 को उसी समय चलाओगे तो आपको एकदम सट से पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि FZ25 की जो मिड एंड परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है थैंक्स टू इट्स 20 Nm टॉर्क। जी हाँ, इसमें आपको 20 Nm का टॉर्क मिलता है जो कि सिर्फ 6000 RPM पे ही फुल्ली जनरेट हो जाता है। तो 20 Nm टॉर्क की वजह से इस बाइक का जो मिड एंड परफॉर्मेंस है, इस बाइक में जो पिकअप आपको मिलेगा वो R15 में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें आता है सिर्फ और सिर्फ 14 Nm का टॉर्क, और 14 Nm और 20 Nm में गैप से डिफरेंसेस बनती है। या भले कोई और मामले में FZ25 R15 को बीट ना करने पाए, चाहे वो फीचर्स हो, डिजाइन हो, स्टाइलिंग हो, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए परफॉर्मेंस के मामले में तो ये बाइक डायरेक्टली बीट कर सकती है R15 वर्जन 4 को। सो बेसिकली सिर्फ सिटी राइडिंग करने के लिए ये बाइक आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया दिया कि इसका मिड एंड परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। इसकी मतलब अगर डायरेक्टली बोला जाए तो इसकी पिकअप काफी ज्यादा अच्छी है। और इसके पावर फिगर्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 20.5 bhp का पावर मिल जाता है, 20.1 Nm का टॉर्क मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया इसके 249 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। वैसे ये बाइक आती है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। अगर ये भी बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ तो टॉप स्पीड में भी ये R15 वर्जन 4 को जरूर बीट कर दे। एंड द ऑन रोड प्राइसेस ऑफ FZ25 इज करेंटली रनिंग एट 1,64,000 रुपीज। एंड नाउ दोस्तों 5th नंबर पे जो बाइक है एक 200 cc सेगमेंट की बाइक है। इस बाइक का नाम है KTM Duke 200। और KTM Duke 200 कौन से मामले में R15 वर्जन 4 को बीट कर सकती है, ये सभी चीजें तो आप लोगों को पता है ही। तो वैसे R15 वर्जन 4 का जो स्पेशल एडिशन वाला मॉडल है वो आपको पड़ता है 2,07,000 रुपीज की, और वहीं Duke 200 आपको ऑन रोड में मिलती है 2,13,000 रुपीज में। तो देखा जाए तो 4,000 रुपए का गैप है Duke 200 और R15 वर्जन 4 में। तो वैसे आप लोग मेरे कमेंट्स में जरूर बताइए कि कभी अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो तो Duke 200 लेना पसंद करोगे या फिर R15 वर्जन 4। एंड नाउ बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे Duke 200 सीधा बीट कर सकती है R15 वर्जन 4 को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन। जी हाँ दोस्तों, Duke 200 की एक्सेलरेशन आपको पता है, और साथ ही में KTM की हर बाइकों की एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग जानती हो। 125 cc को हटा दिया जाए तो इनका जो लो एंड होता है, मिड एंड होता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। भले टॉप एंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे ना, टॉप स्पीड आपको अच्छी मिले चाहे नहीं, लेकिन इनकी जो एक्सेलरेशन होती है, पिकअप होती है, वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, मतलब अपनी सेगमेंट में बेस्ट होती है। एंड Duke 200 भी कोई डिफरेंट नहीं, ये भी आपको बेस्ट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। और इस नजरिए से देखा जाए तो ये R15 वर्जन 4 को इजिली बीट कर सकती है अगर आप लोग सिर्फ सिटी में चलाते हो तो। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि हाईवे में R15 वर्जन 4 आगे निकल जाएगी ड्यू टू इट्स हाई टॉप स्पीड, लेकिन सिटी में तो टॉप स्पीड कोई निकालता नहीं है। सिटी में सबको मतलब होती है एक्सेलरेशन से। तो इस कंडीशन में Duke 200 आसानी से बीट कर सकती है R15 वर्जन 4 को। पावर के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाता है 25.4 bhp का पावर और 19.5 Nm का टॉर्क इसके 199 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपको R15 वर्जन 4 जैसी फीचर्स तो नहीं मिलती है, लेकिन इसमें आपको डुअल चैनल ABS जरूर से मिल जाता है। अब दोस्तों 4th नंबर में यहाँ पे जो बाइक है अगेन यामाहा की बाइक है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नेकेड स्ट्रीट फाइटर यामाहा MT15 के बारे में। तो बट वेट, अब आप लोग यहाँ पे मेरे से ये पूछोगे भाई अब MT15 कैसे बीट करने लगी R15 वर्जन 4 को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि परफॉर्मेंस के मामले में बीट कर देगी, फीचर्स के मामले में बीट कर देगी। यहाँ पे बीट इस नजरिए से कर देगी राइडिंग और कंफर्ट के मामले से। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी जो राइडिंग है, स्पेशली इसकी जो हैंडलिंग को अगर आप लोग देखते हो वर्जन 4 के हिसाब से, तो इसकी जो हैंडलिंग है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको मैनेवरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी सिटी कंडीशन में। क्योंकि वो जो वर्जन 4 है उसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा झुकी हुई है, मतलब काफ़ी नीचे हैंडल बार को प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से उसमें सडन अगर आपको टर्न लेना है बहुत, अगर आपको जल्दी जल्दी इधर उधर मोड़ना है तो वो चीज़ उसमें होती है दिक्कत। और साथ ही में कंफर्ट के बारे में भी देखा जाए तो MT15 की जो हैंडल बार है उसको ऐसा नहीं प्लेस किया गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बने, और एग्रेसिव नहीं है इसकी हैंडल बार, इसी की वजह से आपको इसमें लॉन्ग राइड्स में भी पेन नहीं होगा अपनी
अपने बैक में और अपने हैंड्स में। वहीं वर्जन 4 को देखा जाए तो उसकी राइडिंग पोस्चर काफी ज्यादा एग्रेसिव है, हैंडल बार को काफी ज्यादा लो सेट किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी बैक पेन होने लगता है और हैंड्स पेन होने लगता है। लेकिन ये चीज के हिसाब से देखा जाए तो MT-15 आसानी से बीट कर सकती है R15 वर्जन 4 को। राइडिंग कंफर्ट और हैंडलिंग के हिसाब से देखा जाए तो MT-15 यहाँ पे थोड़ी सी आगे निकल जाती है R15 वर्जन 4 के कंपैरिजन में। हाई स्पीड अगर हैंडलिंग बात की जाए तो दोनों ही बाइकों में आपको अच्छी देखने को मिलेगी। R15 वर्जन 4 की हाई स्पीड हैंडलिंग और ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिटी में अगर आपको मैन्युअलिटी करनी है तो MT-15 ज़्यादा अच्छी रहेगी। और साथ ही में वर्जन 4 के मुकाबले ये बाइक थोड़ी सी छोटी भी है, जिसकी वजह से इसको शहर में इधर उधर मोड़ने में, इधर कोई भी गली मोहल्ले में गुजारने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं जितना कि आपको वर्जन 4 में होगा। सो दोस्तों, थर्ड नंबर पे जो बाइक है बजाज की बाइक आ गई है और ये बाइक है 200cc सेगमेंट की। इस बाइक का नाम है बजाज पल्सर NS200। तो NS200 भी कौन से मामले में R15 वर्जन 4 को चैलेंज कर सकती है, बीट कर सकती है, ये बात आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये जानता हूँ कि बहुत लोग बोले कि भाई टॉप स्पीड में नहीं बीट कर सकती, टॉप एंड में नहीं बीट कर सकती। तो दोस्तों वो बात मेरे को भी पता है, इसलिए NS200 R15 वर्जन 4 को सिर्फ और सिर्फ बीट कर सकती है एक्सेलरेशन में और लो एंड और मिड एंड में, क्योंकि ये भी बाइक जो टॉप स्पीड है वो 140 kmph, ज़्यादा से ज़्यादा 145 kmph से ज़्यादा जाएगी नहीं है। लेकिन वहीं जो R15 वर्जन 4 है उसकी टॉप स्पीड चल जाएगी 150 से भी ज़्यादा। बट स्टिल देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर डिसलूसेंट एंड NS200 कम्स विद 200cc इंजन, तो इससे भी फर्क पड़ता है क्योंकि NS200 में आपको पावर टॉर्क काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है वर्जन 4 के कंपैरिजन में। क्योंकि कहाँ वर्जन 4 में आपको 19 bhp की पावर मिल जाती है, कहाँ इसमें आपको 24 bhp की पावर मिलती है, कहाँ उसमें 14 Nm के आसपास का टॉर्क मिलता है और इसमें आपको 18.6 Nm का टॉर्क मिलता है। तो दोस्तों ये सब पावर फिगर्स भी मैटर करते हैं, लेकिन बहुत लोग बोलोगे कि भाई कैसे मैटर करते हैं, मेरे को कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सीधा से एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक 155cc बाइक जैसे कि ये R15 वर्जन 4 को आप लोग ले जाओ और NS200 जैसी बाइक को ले जाओ ऊंचाऊ वाले रास्तों पे, मतलब इनक्लाइन वाले रास्तों पे, और दोनों ही बाइकों को एक ही साथ चलाना शुरू करो कम गियर, मतलब जैसे भी आप लोग को चलाना चलाओ, साथ ही में एक पिलियन को भी बैठा लो और उसी समय आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक पे पावर ज़्यादा है और किस में है कम। तो टेक्निकली इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताऊंगा कैसे आपको पता चल जाएगा कि ये बाइक में पावर ज़्यादा है। इसके पीछे का साइंस ये है कि जो भी बाइक में टॉर्क ज़्यादा होगी वो आसानी से क्लाइम करते चली जाएगी, क्योंकि टॉर्क का मतलब होता है रोटेटिंग फोर्स, मोर द टॉर्क मोर द पिकअप यू गेट। तो इसलिए यहाँ पे NS में आपको ज़्यादा टॉर्क मिल रही है, वर्जन 4 में कम टॉर्क मिल रही है। तो इसलिए ऊंचा वाले रास्तों पर कभी इन दोनों बाइकों को ले जाओ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इंजन में अगर पावर ज़्यादा है तो वो सिर्फ टॉप स्पीड से नहीं देखा जाता, वो बहुत ही तरीकों से उसको नापा जा सकता है। एंड यहाँ NS200 की अगर प्राइस के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये बाइक आपको करंटली मिल रही है 1,65,000 रुपीज़ ऑन रोड न्यू दिल्ली में। सब दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर बाइक है, भले ये बाइक डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं करती है R15 वर्जन 4 को, लेकिन ये बाइक परफेक्ट कॉम्पिटिटर है R15 वर्जन 4 की। और यहाँ पर सेकंड नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं नन अदर देन पल्सर RS200 के बारे में। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर इसलिए नहीं बोला RS200 को वर्जन 4 की, क्योंकि वो बाइक है 155cc की और ये है 200cc की, तो इसीलिए कोई मतलब नहीं बनता है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बोलने का। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिटर इसीलिए है क्योंकि दोनों बाइकों की प्राइस आसपास चलती है, दोनों फुल फेयरिंग बाइक है, दोनों में परफॉर्मेंस आपको उतना ही मिल जाता है टॉप स्पीड के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बट स्टिल ये भी बाइक आती है 200cc इंजन के साथ, जिसकी वजह से अगर आउटरेड एक्सेलरेशन देखा जाए, पिकअप देखा जाए, तो ये बाइक आसानी से बीट कर सकती है वर्जन 4 को। टॉप स्पीड जब दिखाना होगा तो वो बात मैं भी मानता हूँ कि वर्जन 4 आगे निकल जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर सिटी में सिर्फ चलाना है, अगर आप लोग 100 से नीचे तक की बार बार रेस लगाते हो, तो इसमें तो RS200 आसानी से बीट कर सकती है वर्जन 4 को। बाद बाकी सभी चीज़ें मैं जानता हूँ, फीचर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, डिजाइन के हिसाब से देखा जाए, हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स के हिसाब से देखा जाए, तो RS200 कहीं नहीं टिकती है वर्जन 4 के सामने। एंड एक प्रिविलेज अभी RS200 के पास ये हो गया है कि RS200 थोड़ी सी सस्ती हो गई है वर्जन 4 के मुकाबले। मतलब ये बाइक आपको मिलती है 1,89,000 रुपीज़ में, और वहीं वर्जन 4 की जो स्टार्टिंग मॉडल की प्राइस है वही चालू हो रही है अभी 1,94,000 से। मतलब अगर आपको R15M लेना है, R15M का स्पेशल एडिशन लेना है, तो उसके लिए आपको 2,05,000 से भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी ऑन रोड में, जिसकी वजह से RS200 वो सब मॉडल से लगभग 15-17 हज़ार रुपये सस्ती आपको पड़ती है। तो दोस्तों अभी तक इस लिस्ट में हम लोगों ने 5 बाइकों के बारे में बात किया, और ये जो 5 बाइकें थी इनमें आप लोगों ने एक चीज़ कॉमन सुनी होगी कि ये बाइकें R15 वर्जन 4 को बीट तो कर रही है, लेकिन कोई भी यहाँ पे बाइक ऐसी नहीं थी जो कि टॉप स्पीड के मामले में वर्जन 4 को बीट कर रही है, चाहे वो RS200 हो, NS200 हो, ड्यूक 200 हो या फिर FZ25 हो। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ये जो बाइक है ये R15 वर्जन 4 को टॉप स्पीड में भी बीट करेगी, आउटरेड एक्सेलरेशन में भी बीट करेगी, लो एंड मिड एंड मतलब सब एंड में बीट करेगी वर्जन 4 को। और यहाँ फर्स्ट नंबर पे जो बाइक है, इस बाइक का नाम है सुजुकी जिक्सर SF250। सो R15 वर्जन 4 का जो स्पेशल एडिशन आ रहा है मॉडल, वो भी 2,07,000 में आपको मिल रही है ऑन रोड में, और जिक्सर SF250 भी आपको ऑन रोड में मिल जा रही है 2,07,000 रुपीज़ में ही। तो इसमें आता है पावरफुल 250cc का इंजन, जो कि R15 वर्जन 4 से काफ़ी अच्छा पावर टॉर्क जनरेट करता है। लगभग 26 bhp का इसमें आपको पावर मिलता है,
और 22.2 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि R15 वर्जन 4 के 14 Nm से काफी ज्यादा है। साथ ही में उसमें आपको 19 bhp का पावर मिलता है, इसमें आपको मिलता है 26 bhp का पावर। सो पावर भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको 7 bhp ज्यादा मिल रही है। और टॉप स्पीड भी ऐसा नहीं है कि ये जो बाइक है 150 तक पहुंचने नहीं पाती, ये भी बाइक काफी आसानी से 150 पहुंच जाती है। सो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बोला कि R15 वर्जन 4 को स्पेशली परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक हर एंगल से बीट कर सकती है। भले फीचर्स और हार्डवेयर कंपोनेंट से बीट करे चाहे नहीं करे, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में हर एंगल से बीट कर सकती है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि फीचर्स आपको इसमें वैसे नहीं मिलेगा जैसे वर्जन 4 में, और हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी आपको उस हिसाब से नहीं मिलेंगे जैसा कि वर्जन 4 में, स्पेशली UHD फोक तो नहीं मिलेगा। सो बट स्टिल इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मोर पावरफुल बाइक इन द सेम प्राइस रेंज ऑफ R15 वर्जन 4, सो द आंसर वुड बी Gixxer SF250 फॉर यू। सो जी हाँ दोस्तों, R15 वर्जन 4 को खरीदने जा रहे हो तो आप लोग एक बार SF250 को भी कंसिडर कर सकते हो। तो यही सब 6 गाड़ियाँ थी जो कि R15 वर्जन 4 को कोई ना कोई एक मामले में बीट करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कौन सी जो बाइक है वो कौन सी क्राइटेरिया में, कौन सी एस्पेक्ट्स में वर्जन 4 को बीट कर रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने ऐसा कोई भी बाइकों के बारे में नहीं बोला कि जो कि हर एंगल से देखा जाए तो वर्जन 4 से अच्छी है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करेगा तो फॉलो भी कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।